आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। सबसे पहला हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं तो यहाँ पर दो चीजें लिखी हुई है, प्रेजेंट और कंटिन्यूअस। प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान और कंटिन्यूअस मतलब जो काम चल रहा है। वर्तमान समय में जब कोई काम के निरंतर चलने का बोध होता है तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बोला, मैं खाना खा रहा हूँ तो खाना खाने का काम क्या हो रहा है, चल रहा है। मैं बाजार जा रहा हूँ, जाने का काम क्या हो रहा है, चल रहा है। आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करने का काम क्या हो रहा है, ये अभी चल रहा है। तो जब भी निरंतर काम के जारी होने का बोध होता है तब हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब इसकी पहचान क्या होती है? जिसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे। हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आए तब हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। उसके बाद में हम आते हैं अगले वर्ड। हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है इज, एम और आर। क्या होती है? इज, एम और आर। इसमें वर्ब के साथ में एनटी का यूज करना है। अब देखते हैं कि इज एम आर का उपयोग किस साथ में होगा। इज एम आर का उपयोग, इज का उपयोग हम ही, इट और किसी के नाम के साथ करेंगे। इज का उपयोग ही, इट और किसी के नाम के साथ करेंगे। एम का उपयोग आई के साथ करेंगे और आर का उपयोग यू, वी, दे के साथ करना है। वर्ब के साथ में आईएनजी। अब हम देखते हैं कि सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करें। सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हमें 6 पैटर्न याद होना चाहिए, क्योंकि वो 6 पैटर्न हमारे कंपलसरी है, उसे याद होना जरूरी है। अगर वो हमें याद नहीं है तो हम सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद क्या होता है? सबसे पहला सेंटेंस पैटर्न जो हमें सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए होता है, सबसे पहला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। यानी कि सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है तो हमें 3 चीजें पता होना चाहिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। और यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, ट्रांसलेट किस तरह से किया है। मैं, यहाँ पे लिखा है मैं बाजार जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जाने का काम क्या हो रहा है, चल रहा है। अभी कौन जा रहा है? मैं जा रहा है। सबसे पहले हम लिखेंगे पैटर्न का मान रखना है हमें। सबसे पहले लिखा आपने सब्जेक्ट, मे को लिखा आई। उसके बाद में आई के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है एम, तो हमने यहाँ पे एम लिख दिया। फिर यहाँ पे जाने का काम हो रहा है, तो जाने के लिए हमने वर्ब लिखी गो। गो के साथ में वर्ब के साथ में आईएनजी लगाना था, इसलिए हमने यहाँ पे आईएनजी लगा दिया गोइंग। अब कहाँ जा रहा है वो हमें लास्ट में लिख देना है, टू मार्केट। मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। वह पढ़ाई कर रही है, वह। अब यहाँ पे हमें पैटर्न में मान रखना है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। सब्जेक्ट था हमारा वह, तो हमने लिख दिया सी। हेल्पिंग वर्ब है, सी के साथ में हमें लिखना है इज, तो हमने यहाँ पर इज लिख दिया। पढ़ाई करने को बोलते हैं टू स्टडी, तो टू हमारी वर्ब है, तो वर्ब के साथ में हमने आईएनजी लगा दिया और पढ़ाई को बोलते हैं स्टडी। सी इज डूइंग स्टडी, ये हमारा सेंटेंस बन गया। अब हमने अगला बनाया, आप खाना खा रहे हो। आप खाना खा रहे हो, हमें बस सेंटेंस मान रखना है। सब्जेक्ट है हमारा आप, तो हमने लिख दिया यू। यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो यू के साथ लगती है आर, तो हमने यहाँ पे आर लिख दिया, यू आर। अब हमें लिखना है वर्ब, वर्ब है खाना खाने के लिए ईट, तो हमने ईट लिख दिया। और इसके साथ में आईएनजी लिखना था, तो हमने यहाँ पे आईएनजी लिख दिया। यू आर ईटिंग, अब क्या खा रहा है वो लास्ट में लिख दिया फूड, यू आर ईटिंग फूड। मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। वह पढ़ाई कर रही है, शी इज डूइंग स्टडी। आप खाना खा रहे हो, यू आर ईटिंग फूड। मैं गाना गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग सॉन्ग। वह मुझे देख रहा है, शी इज लुकिंग एट मी। मैं मोबाइल चला रहा हूँ, आई एम ऑपरेटिंग मोबाइल। तुम किताब पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग बुक्स। इस तरह से हमें सेंटेंस बनाना है, ठीक है।